Welcome to my channel, Endless Rise. Hit the subscribe button. अवील हॉरर कहानी खामोश साया हतमी वर्जन विचेस डीमंस पोजेशन डार्क फॉरेस्ट एंशंट कर्स करदार अली 23 साला यूट्यूबर अकेला रहता है अंदर से कमज़ोर मगर तजस्सुस वाला। सना अली की बहन समझदार मजहबी और बहादुर। गांव की बूढ़ी औरत जादू टोने की जानकार हकीकत का इल्म रखने वाली। चुड़ैल रावनी 300 साल पुरानी जादूगरनी बद्दुआ में कैद। देव जालिम रागनी का साथी खून पीने वाला कदीम देव। सिर शुरू होती है असल कहानी। रात गहरी खामोश और बेहद सर्द थी। अली अपने तारीक कमरे में बैठा था। सिर्फ स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बाहर तेज हवा चल रही थी जैसे कोई जंगल में चीख रहा हो। वो अपने हॉरर यूट्यूब चैनल के लिए नई वीडियो एडिट कर रहा था जब अचानक खिड़की के शीशे पर पहली बार टक हुई। वो रुक गया। दिल में हल्की सी घबराहट उभरी मगर उसने नजरअंदाज कर दिया। चंद लम्हे बाद टक टक टक। इस बार आवाज पहले से ज्यादा वाज़ेह थी। अली आहिस्ता से खिड़की के पास गया, पर्दा हटाया। बाहर कुछ भी नहीं था, न कोई इंसान न जानवर, सिर्फ सुनसान गली और दूर एक लैंप पोस्ट जिसकी रोशनी टमटमा रही थी। वो लौटा, बैठा ही था कि अचानक उसके कमरे की लाइट जोर से फ्लिकर हुई। फिर उसके कमरे के एक कोने में खड़ी सियाह लंबी धुंध जैसी शक्ल उभरने लगी। उसके सीने में सांस अटक गई। वो चीज बिल्कुल खामोश खड़ी थी, एक गहरा काला वजूद, सिर्फ 2 सुर्ख आंखें जो ऐसे चमक रही थी जैसे कोई जलता कोयला। अली के कदम जम गए। वो न चीख सका न भाग सका। फिर वो साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो अली के करीब आया, लाइट बजकर बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अली ने अपने पीछे किसी के ठंडे सांस लेने की आवाज सुनी। उसने फौरन लाइट ऑन की। साया गायब था। अगले दिन नई आफत सुबह वो बिखरा हुआ उठा। फाइलें चेक करने लगा। उसने देखा कि रात को उसके कैमरे ने खुद ब खुद रिकॉर्डिंग शुरू की थी। वीडियो चलाई, उसमें वही लंबा स्याह साया उसके सर के पास खड़ा उसे सोते हुए घूर रहा था। उसके जिस्म में सनसी दौड़ गई। इसी लम्हे उसे अपनी बहन सना का फोन आया। अली, तुम ठीक हो? मुझे रात ख्वाब आया कि तुम्हारे कमरे में कोई चीज है। अली खामोश रहा। वो सब कुछ बताना चाहता था मगर खुद समझ नहीं पा रहा था। सना ने कहा, तुम फौरन घर आ जाओ, अम्मा हाजरा से बात करो, वो सब जानती है। अम्मा हाजरा का गांव। खौफनाक हकीकत गांव पहुंचते ही अम्मा हाजरा ने अली के चेहरे की तरफ देखा और बोली, तुम उसे घर ले आए हो। जो साया है वो इंसान नहीं। अली कांप गया। क्या था वो? अम्मा हाजरा ने अपनी टूटी हुई आवाज में कहा, काले जंगल की जादूगरनी रागनी। तुम्हारी वीडियो में उसका कैद टूट गया। तुमने उसकी किताब वाला क्लिप इस्तेमाल किया था। वो जोल्फी फॉरबिडन सिजिल तुमने बगैर समझे लगा दिया था। वो निशान उसकी रूह को जगा देता है। अली का दिल डूब गया। और वो सियाह वजूद, वो उसका साथी है, देव जालिम। तुम्हें उसकी महक लग गई है। वो अब तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सना ने खौफजदा होकर कहा, इसका हल? अम्मा हाजरा ने एक खाली मिट्टी का प्याला रखा। काला जंगल तुम दोनों को बुलाएगा। इसी जगह उसकी कब्र है। वहां जाकर उस निशान को मिटाना होगा। लेकिन खबरदार, वहां चुड़ैलें भटकती हैं और देव जालिम शिकार करता फिरता है। काला जंगल, तबाही की इब्तिदा। रात को वो तीनों टार्च लेकर जंगल में दाखिल हुए। जंगल में अजीब सी बू थी, नम मिट्टी, सड़ते पत्ते और किसी मुर्दा जानवर की बासी महक। हवा बार बार दरख्तों को मोड़ रही थी जैसे कोई बड़ा जानवर सांस ले रहा हो। चंद कदम बाद दरख्तों की टहनियां खुद ब खुद हरकत करने लगी जैसे हाथ पकड़ने के लिए पड़ रही हो। एक दरख्त की जड़ों ने उनके सामने मिट्टी फाड़ी जैसे कोई चीज बाहर निकलने के तैयार हो। सना ने अली का हाथ पकड़ लिया।
ये जगह ठीक नहीं। अली बोला, हमें जाना पड़ेगा वरना वो साया हमें कहीं भी नहीं छोड़ेगा। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। अली जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, हवा रुक गई। खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे, टूटी चौखटें और काले चीथड़ों जैसे निशानात। मंदिर के वसत में जमीन फटी हुई थी, एक जंजीरें पड़ी थी जैसे किसी को सदियों पहले यहाँ बांधा गया हो। अचानक सर्द हवा का एक झोंका गुजरा, लंबी चीख गूंजी और मट्टी फटकर एक सियाह धुंध इंसानी शक्ल में ऊपर आई। रागनी, उसका चेहरा फटा हुआ, जबान दो हिस्सों में, आंखें चमकती सफेद। उसने सर मोड़ा और अली को देखा। तुमने मुझे आजाद किया, अब तुम मेरी हो गए। अली पीछे हटा। सना ने कुरान पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल की चीखें और तेज हो गईं। फिर जमीन भार से फटी। एक 12 फुट लंबा देव बाहर निकला। सर 2 सींग, मन 4 हिस्सों में, दांत खंजर जैसे, जिस्म स्याह धात जैसा सख्त। ये था जालिम। वो धारा, दरख्त हिलने लगे, जमीन कांप गई। अम्मा हाजिरा ने जल्दी से नक्शा प्याले में जलाया। अली, निशान इस पत्थर के नीचे है। अली ने पत्थर हटाया। नीचे लाल रंग का शैतानी निशान था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, जालिम ने हमला किया। अली जमीन पर गिरा, सांस रुक गया। चुड़ैल उसके सर के पास चढ़ गई। दिल निकाल लो इसका, ये अब मेरा है। सना ने चीख कर दुआ पड़ी। एक तेज रोशनी मंदिर में फैली। देव पीछे हिट गया। चुड़ैल चीखने लगी, आवाज कानों को चीर रही थी। अली ने टूटे हुए शीशे से अपना हाथ जख्मी किया। खून इस निशान पर टपका दिया। जमीन लरजने लगी। निशान जलने लगा। चुड़ैल आग में लिपटी और टुकड़ों में बट गई। देव जालिम मिट्टी में धंसने लगा और हुआ में राख होकर बखर गया। इख्तिताम, मगर मुकम्मल नहीं। सुबह की रोशनी के साथ वो तीनों जंगल से निकले। सब कुछ खत्म हो चुका था। आज शायद नहीं। घर पहुंचकर अली ने अपना फोन खोला। इसमें एक नई वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। इसमें रात के जंगल का मंजर था और पस मंजर में किसी औरत की सरगोशी। मैं वापस आऊंगी। अली ने वीडियो बंद कर दी। इसकी रील की हड्डी में डांसेस उतर गई। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।